हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में कि आज की स्ट्रेटजी किस तरीके से बन रही थी। एक्चुअली आज ब्रेकआउट ने रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा ही ट्रैप किया है मार्केट में। दो बार से ज़्यादा तो मैंने खुद देखा है ट्रैप करते हुए। तो इस तरह की कोई भी ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी जब वो बनती है ना, तो मतलब कसम से आपको एकदम बहुत ही परफेक्ट होना पड़ेगा अगर आप ब्रेकआउट बेसिकली ट्रेड करते हैं तो। बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेड करना है। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ और आज मैं एक स्टेप फर्दर उसको लेके चलता हूँ। तो पहले तो टॉपिक है ब्रेकआउट ट्रैप। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए, सपोज़ करिए ये कोई भी आपका ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमने जब ब्रेकआउट की वीडियो पढ़ी थी, अच्छा ब्रेकआउट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं ब्रेकआउट का वीडियो का कार्ड लगा दूंगा अपने वीडियो के ऊपर में, इसी वीडियो में। तो आप उसको एक बार जाके देख लेना ताकि आपको आज वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि ब्रेकआउट कब पास होता है, कब फेल होता है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है और किस तरीके से हम लोग उसको अज्यूम करके चलते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मार्केट में ना कोई भी चीज़ आपकी परफेक्ट काम नहीं करती है। मतलब इट इज़ नॉट अ फार्मूला लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम लोग पढ़ते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस तरह का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं और कोई भी ट्रेड लेने के पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसके पास होने के चांसेस कितने हैं और फेल होने के चांसेस कितने हैं। तो अगर आप मार्केट में सर्टेनिटी खोजने आ रहे हैं कि नहीं जी ये ऐसा होगा, ये कंडीशन मीट करेगी तो ऐसा ही रिजल्ट होना चाहिए, तो आप गलत जगह पे हैं बॉस। तो आपको प्रोबेबिलिटी पे पकड़ना होगा, अपनी पकड़ बनानी होगी। सर्टेनिटी खोजिएगा तो मार्केट में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ब्रेकआउट का जो कंडीशन है, जैसे सपोज़ करिए कि जब भी मार्केट में पहली बार कोई कैंडल टकराती है इस आपके रेजिस्टेंस जोन पे, तो सपोज़ करिए ये आपका इस तरह की कैंडल बनी। मतलब कैंडल ऊपर गई और नीचे आके क्लोज कर गई। तो मैं इसका एक विक बना देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, विक थोड़ी क्लियर समझ। हाँ, ये समझिए कि आपकी एक बेयरिश कैंडल है कि मार्केट ने जब पहली बार रेजिस्टेंस को छुआ तो मार्केट ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, उसकी क्लोजिंग नीचे हो गई। तो यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई होती है, हम लोग इसको समझते हैं कि मार्केट में इस कैंडल में उतना दम नहीं है और मार्केट में क्या होने के चांसेस है, ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस है। अच्छा, ब्रेकआउट की जगह हमने एक और टर्म भी यूज़ किया था, फेक ब्रेकआउट को, क्योंकि अगर मार्केट में ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हम उसको फेक ब्रेकआउट बेसिकली बोलते हैं। और ब्रेक हटा दीजिए तो फेकआउट भी बोल सकते हैं। तो मैं बीच बीच में अगर कभी फेकआउट बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि वो बेसिकली ब्रेकआउट फेल होने को ही मैं फेक आउट कहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जब कंडीशन बनती है तो हमारे पास पहला कंडीशन ही होता है कि मार्केट में फेक आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं बार बार चांसेस कह रहा हूँ, वही वाली बात, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर इसके जगह केस टू हमने पढ़ा कि इस तरह की कोई बुलिश कैंडल समझिए कि बनती है, इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये बुलिश कैंडल है। तो बहुत सारे लोग इसको ब्रेकआउट कंसीडर कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि जो रेजिस्टेंस है वो टूट गया हमारा, है ना। तो इस पे कंफर्मेशन हम लोग क्या बेसिकली देखते हैं कि अगली कैंडल या तो इसका हाई ट्रेड कर जाए, जैसे मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, ये जो विक है, चोच है, इसका हाई ट्रेड कर जाए और उसकी जो क्लोजिंग हो वो कहीं पर भी हो जाए लेकिन इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं हो। तो कुछ ऐसी, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, तो ये अब आपका कंफर्मेशन हो गया कि आपकी ब्रेकआउट हो गई। देखिए, हाई भी ट्रेड कर लिया। अगर मैं मानता हूँ कि ये ट्रेड करने के बाद ये जो कैंडल है ये इस तरह से बंद हुई और इसका हाई ने ट्रेड कर दिया, तो मैं विक से ही इसने बस हाई ट्रेड कर दिया, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन भी बन गई तो भी हमारा समझिए कि ये ट्रेड चुकी हो गया है, कैंडल ऊपर ही बंद हुई है, तो भी हम इसको ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा मानेंगे। कन्फर्मेशन हमें मिल गई कि अब मेरा ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया। अगर इस कैंडल का कलर मैं रेड भी कर देता हूँ, इस कंडीशन में भी हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अगली कैंडल है फॉलो थ्रू वाली, वो इसके ऊपर बंद हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो हमारे चांसेस और अच्छे हैं। अगर उसने सिर्फ विक से कंफर्म किया ट्रेड, मैंने इसके जो हाई को ट्रेड किया और क्लोजिंग नीचे हो गई, मैंने इस लेवल पे, अभी रेजिस्टेंस के ऊपर की बात चल रही है,
तो भी हम इसको कंफर्म कर लेंगे। अगर तीसरे सिनेरियो में रेड कैंडल हो गई जिसने इसके विक को ट्रेड कर दिया, क्लोजिंग नीचे करी लेकिन अभी भी आपके रेजिस्टेंस से ऊपर है, तो ये तीनों कंडीशन में ही हम इसको ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। अब ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं ये मैं अभी थोड़ा 2 मिनट और रुकिए, मैं इसी में आगे बता देता हूँ। तो एक कंडीशन ये बनती है कि अगर ये कैंडल ट्रेड ऊपर हाई कर जाए या ट्रेड ना भी करे और रेजिस्टेंस के नीचे अगर क्लोज हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं इमीडिएट फेक आउट। इमीडिएट फेक, अभी मैं आपके लिए ब्रेकआउट लिख देता हूँ ताकि आपको आदत हो जाए। इमीडिएट फेक ब्रेकआउट मतलब ये क्या हुआ कि इस कैंडल ने, जिसने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन अगले ही कैंडल में जो सेलर्स ने अपना दम फिर से दिखाया और मार्केट को फिर से बैकफुट पे धकेल दिया और रेजिस्टेंस के नीचे आपकी अगली कैंडल फिर से क्लोज हो गई, तो ये आपका हो गया इमीडिएट। इमीडिएट क्यों? क्योंकि अगले ही कैंडल ने बता दिया कि मार्केट में ज़्यादा बायर्स ने के लिए दम बचा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इमीडिएट फेकआउट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो आज बना है मार्केट में, ताकि आपकी लर्निंग भी ज़्यादा अच्छी हो सके। मार्केट ने आज क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कंफर्म करती है इस तरीके से। अब मैं सब ग्रीन बनाऊंगा यहाँ पर क्योंकि अब हम लोग ब्रेकआउट कंफर्म समझ रहे हैं। तो ये हमारा जो कंडीशन है, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। यहाँ से अब हम बुलिश प्लान करेंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ देर और समय बिताती है, मार्केट और समय बिताती है, मार्केट और समय बिताती है, और यहाँ पर कहीं जाके मार्केट रेड होती है। हमें लगता है कि ठीक है, मार्केट और नीचे आती है एक स्टेप, हमें लगता है कि चलो पुल बैक आएगा, मार्केट और आती है और सडनली मार्केट में इस तरह के कैंडल्स बनने लगते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, इस कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इमीडिएट फेकआउट को हम यहाँ रख देते हैं। ये तो इमीडिएट हुआ नहीं, अगर मैं इसको 5 मिनट या 15 मिनट जो भी मेरा टाइम फ्रेम है उससे मैटर नहीं करता है। ब्रेकआउट वाली कैंडल के ऊपर 1 2 3, मुझे तो लगता है कि 4 कैंडल भी आज ऊपर थी। तो इतने कैंडल जब कंफर्म करते हैं, फॉलो थ्रू देते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट को आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। यहीं पे तो शुरू होता है मैनिपुलेशन। पूरे रिटेलर्स को ये पैटर्न दिखा दिया गया कि ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है। कल वीक के चार्ट से हमने देखा क्या कि मार्केट हाई को टेस्ट करेगी, जो वीक का आगे का मैंने लेवल्स कल आपको दिखाया था। ये सब कुछ होते हुए भी मार्केट एकदम से गिर जाती है। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस वाले कंडीशन को ध्यान से देखिए। ये जो पूरा एरिया है जो ब्रेकआउट कंफर्म किया और बाद में गिर गया, ये एक कंडीशन होती है। मैं इसी का वेट कर रहा था कि जिस दिन ऐसी कोई लर्निंग आए और ऐसा मैं कुछ आपको बता पाऊँ, तब मैं आपको सही से ब्रेकआउट ट्रेड करने का तरीका बता पाऊँगा, ताकि आपके आँखों को इस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो। और जब इस तरह का सेटअप बनता है ना, तो आप मान के चलिए आपको ट्रेड बहुत ही अच्छी शानदार मिलती है। अब इसको हम कहते क्या है, मैं लिख देता हूँ, राउंडेड फेक ब्रेकआउट। एक तो हमने पढ़ा इमीडिएट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राउंडेड। राउंडेड में जब कैंडल यहाँ पर ये बन रही होगी, ये बन रही होगी, ये बन रही होगी, मैं कसम से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है या जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं उनको पता चलेगा। आपको इन तीनों कैंडल पे पता ही नहीं चलेगा कि ये राउंडेड होने वाला है या ब्रेकआउट कंफर्म होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये बायसनेस आप कभी नहीं क्लियरली बता पाइएगा। इसीलिए ब्रेकआउट को ट्रेड करने से हमेशा ज़्यादा मैं रिवर्सल को ट्रेड करता हूँ। आपने मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखी होगी, आपने मेरी 1 आवर कैंडल देखी होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा होगा। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिवर्सल करूँ, क्योंकि रिवर्सल में आपकी विन रेट ज़्यादा होती है, आप कन्फर्मेशन से ट्रेड करते हैं और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये राउंडेड फेकआउट जब बनता है ना, तो राउंडेड फेकआउट को ट्रेड करने का वही है, जिस भी कैंडल ने पहली बार इसको तोड़ा था उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाए। तो अगर ये कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो मेरा इसके हाई के ऊपर होगा, जो भी चाहे विक हो, चाहे उसकी क्लोजिंग हो, चाहे जो भी पार्ट हो बॉडी का, सबसे टॉप का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और नीचे से कोई लिक्विडिटी हो रही होगी या जहाँ से ये मूव स्टार्ट होगा वो मेरा अल्टीमेटली टारगेट होगा। तो देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर देखेंगे, ये फेक ब्रेकआउट राउंडेड वाली रोज़ तो नहीं बनती है, लेकिन जब भी बनती है आपको इसके बहुत ही रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे।
तो आप इसको देखना स्टार्ट करिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, और जब भी किसी भी ऐसा स्क्रिप्ट में बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं भी चेक करके बता सकता हूँ कि आपने सही देखा है कि नहीं देखा है। टेलीग्राम पे भी मैंने आज पोस्ट किया था कि मार्केट ने जब हाई स्वीप किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम तो मैंने ओपन किया नहीं है, चलिए टेलीग्राम का मैं इसमें डाल दूँगा, अगर कमेंट में होगा तो मैं डाल दूँगा। दिक्कत क्या है ना कि मैं लाइव रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों ने मेरी मदद अभी तक नहीं करी। मेरे पास पॉज का बटन देखिए आया नहीं है। अगर पॉज होता तो मैं टेलीग्राम खोल देता, आपके 2-3 मिनट बचा लेता और मैं वो भी पोस्ट आपको दिखा देता। पॉज मैं कर नहीं सकता, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और भाई साहब इतनी टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए मतलब बुरा मत मानिएगा कि मैं इतने वीडियोज़ ही बनाता रहूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो कंसेप्ट को समझिए, दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, वीडियो कहीं नहीं जा रही, आप ही के पास है। राउंडेड फेक आउट, तो अब हम लोग सर इमीडिएट फेकआउट हमने देख लिया, राउंडेड फेकआउट देख लिया, ब्रेकआउट हमने देख लिया, तो हम ट्रेड कब करेंगे भाई साहब? आज तो आपने कोई भी ट्रेड किया होता ना ब्रेकआउट, आपने तो भी फेल होना था। मैंने थंबनेल पे लगाया ही क्यों है कि ट्रैप हो रहा है भैया, ब्रेकआउट तो मतलब रिटेलर्स को फंसाया जा रहा है। देखिए जब भी ये आपका बनता है, सपोज करिए ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट जब आती है, मार्केट ये मैं ले लेता हूँ, मार्केट जब पहली बार आती है ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। अब आपको यहाँ पर पता नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट करने वाला है या फेकआउट करने वाला है, तो मैं इस एरिया में ना ट्रेड अवॉइड करता हूँ। ऐसे तो ब्रेकआउट हो गया, आपने देखा होगा ये हाई बन गई है और मार्केट यहाँ पर ऊपर ही रह रही है, तो इस पूरी कंडीशन आपको क्या दिखा रही है कि ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन मार्केट या ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी, यहाँ पर आपको पता नहीं है। तो कन्फ्यूजन क्या है कि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जब जा रही है, रेजिस्टेंस पे टकरा रही है, ऊपर एक बना रही है, एक स्विंग हाई बनने का हम वेट करते हैं, मार्केट नीचे जा रही है, हो सकता है वो इतनी नीचे भी चली जाए, और जैसे ही इस स्विंग हाई को मार्केट तोड़ेगी, मैंने ब्रेकआउट का भी मैंने ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं एंट्री प्लान करता हूँ, इसको मैं नीचे का नियरेस्ट जो स्विंग लो रहेगा उसको मैं स्टॉप लॉस लूँगा। मिनिमम टारगेट 1:1 या उससे ज़्यादा मेरे हर रिस्क रिवॉर्ड में आप देखते हैं। और अल्टीमेटली जहाँ पर ऊपर में कोई लेफ्ट साइड में मैं देखूंगा कोई लिक्विडिटी है बड़े टाइम फ्रेम की, तो मैं उसको टारगेट लेके चलता हूँ। मैं इसको फिर से बता देता हूँ। अब सपोज़ करिए इसी को मैं सपोर्ट की तरह ले रहा हूँ। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट सपोज़ करिए ऊपर से आ रही है, ऐसे ऐसे करके मार्केट आ रही है। जैसे ही आपके सपोर्ट पे टकराती है, अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाती है, नीचे आई, आपको नीचे का ब्रेकआउट दे दिया। अब आपने सोचा कि ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब जब मार्केट दोबारा नीचे आती है तो मैं इस एरिया को ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मैंने क्या किया, एक मैंने ब्रेकआउट कंफर्म किया, मार्केट रीटेस्ट करती है, अब जो आपका सपोर्ट था ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, और मार्केट जब इसको तोड़ती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ये मेरा कुछ स्टॉप लॉस रहेगा इस तरीके से। मिनिमम 1:1 का मैं टारगेट लूँगा, जो भी एरिया जितना मेरा पीछे का है, 1.5 ले लिए, 2 ले लिए। इसके लिए आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहिए, जितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, स्ट्रैटेजी कोई भी हो, आप ऐसे ही पैसा कमाओगे। और नीचे की कोई लिक्विडिटी हो, उस हिसाब से मैं नीचे के टारगेट्स उस हिसाब से ट्रेल करूँगा। ट्रेल नहीं करना आता है, लास्ट वीडियो देखिए, मैंने आपको ट्रेल करना भी सिखाया हुआ है। तो ये थी ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। अब हम देखते हैं कि आज हमारे साथ रिटेलर्स के साथ मार्केट में हुआ क्या है। मैं जो पोस्ट शेयर किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल की कैंडल थी, ये आप देख सकते हैं, नीचे डेट आ रही है 25 मई की कैंडल है, ये आज की कैंडल है। तो कल का आप सिंपल हाई मार्क करो, लो मार्क करो। मैंने जब देखा कि मार्केट ऊपर का हाई स्वीप करके मार्केट कुछ यहाँ पर थी मार्केट कुछ यहाँ पर थी, यहीं पर चल रही थी, तो मैंने उसी समय टेलीग्राम पे पोस्ट किया था और मैंने साफ लिखा था कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा समय बिताती है तो मार्केट इस लो को नीचे लेने चली जाएगी, मतलब उसका टारगेट ये रहेगा। मैंने कोई सेटअप नहीं दिया था, मैंने बस अपना परसेप्शन आपको रखा था। और आप मानेंगे नहीं, मैंने ये ट्रेड दिया, मैंने अभी ये चीज़ें मैंने बताई, और 20 से 22 मिनट के अंदर में मार्केट आपकी यहाँ पर थी। जो नहीं है टेलीग्राम पे, यहाँ पर जाइए, मोर में जाइए, ये रहा मेरा लिंक, फेसबुक का लिंक है, इंस्टा का लिंक है। हालांकि फेसबुक पे इंस्टा पे ज़्यादा वीडियोस में अभी नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ, तो टेलीग्राम आप यहाँ का लिंक है, टेलीग्राम आप इसको ज्वाइन करिए। एक हफ्ते पहले का टेलीग्राम बना हुआ है, कुछ आप 202 मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो आप फ्री का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें कोई मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी लर्निंग जो सीखना चाहते हैं उनको मैं किस तरीके से आगे बढ़ना है गाइड करता हूँ, लेवल्स बताता हूँ।
तो आप मेरे आज की जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लेवल्स आप जाके खुद देख सकते हैं। अच्छी लगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा आपने देख लिया है। तो मार्केट में हुआ क्या, अगर ये मेरा प्रीवियस डे हाई है, देखिए मैं इसको लिख देता हूँ PDH, और ये मेरा प्रीवियस डे लो है, ये हट ही गया सॉरी, इसको मैं लिख देता हूँ प्रीवियस डे लो PDL, ठीक है। अब मैं इसको आपको 5 मिनट के कैंडल पे दिखाता हूँ कि आज मार्केट ने हमारे साथ किया क्या, बेसिकली क्यों ब्रेकआउट के लिए आज मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को कह रहा हूँ कि इतना ट्रैप हुआ। देखिए ये 26 तारीख की दिन है, पहली कैंडल 5 मिनट की, मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मार्केट ऊपर जाती है, ये क्या हुआ, पहला कंडीशन हमारा ब्रेकआउट का, ध्यान से देखिए पहली ही कैंडल जब यहाँ पे टकराती है ऊपर हो गई, हाई ट्रेड हो गया, देखिए ध्यान से, हाँ हो गया सर, हाई ट्रेड हो गया। कैंडल कहाँ क्लोज करती है, कैंडल क्लोज करती है इसी जो आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोज करती है, ब्रेकआउट हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। चलिए मार्केट क्या करती है, किसी ने यहीं पर अगर ट्रेड प्लान किया तो देखिए उसको घुमाती है, स्टॉप लॉस वो इसी कैंडल के नीचे लगाएगा, देखिए स्टॉप हंट हो गया, स्टॉप हंट हो गया। मार्केट फिर से ऊपर जाती है, जिनको स्टॉप हंट करना था, अब क्या था, मार्केट को यहाँ पे जाना था ऊपर में, मार्केट इसको ब्रेक करती है, देखिए ध्यान से देखिए। अब इस स्विंग हाई को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया मेरे, हाँ कर दिया सर। उसके बाद अगली कैंडल का क्या होना चाहिए, हाई ट्रेड होना चाहिए। इतनी बुलिश मूव इस कैंडल ने क्या किया, फॉलो थ्रो किया, हाँ कर दिया सर। मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, नीचे आती है, इसका देखिए स्वीप करती है। अब जब स्टॉप लॉस स्वीप करती है मार्केट इतने तेज़ी से आती है कि यहाँ तक ले जाती है। आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा ना, तो जिसको स्लिपेज कहते हैं ना, कि 100 रुपये का माल मुझे 90 रुपये पे काटना है तो 80 पे क्यों कटा। मार्केट इतनी तेज़ी से जाती है कि पंच नहीं हो पाता है आपका ऑर्डर, तो ये आपको दोबारा मार्केट ने हंट कर दिया, ठीक है। अब क्या था, मार्केट ने जो पहली बार जो कैंडल ने ब्रेक किया था, छुआ था, वो कौन से कैंडल ने छुआ था, इस कैंडल ने छुआ था। मैं देख लीजिए आपको इस तरह में ऐसे ही इस पर रख देता, एरो रख दिया मैंने, ये देखिए इस वाले जो ग्रीन जो पहली वाली कैंडल ने तोड़ा था हमारे रेजिस्टेंस को, इसका लो मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया सर। इसके नीचे कौन सी कैंडल ने क्लोज किया है, बस आप देख लीजिए इसके नीचे कौन से कैंडल ने क्लोज किया है। ये कैंडल मुझे दिख रही है, बस काम बन गया। देखिए फॉल देखिए उसके बाद, देखिए तो इसको हम इस तरीके से पकड़ सकते थे, क्योंकि मार्केट का ये पूरा मूव क्या था हमारा, अभी बताया, कमेंट करिए जल्दी कमेंट करिए, ये पूरा का पूरा मूव था हमारा राउंडेड फेक आउट। जी हाँ, जिन्होंने कमेंट राउंडेड फेक आउट किया है बहुत सही किया है। अगर इस तरह का मूव आप पकड़ना सीख गए तो माशाल्लाह, मतलब इतना मज़ा आ जाएगा आपको, आपको मतलब स्नाइपर एंट्री से भी ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप राउंडेड फेक आउट करें, क्योंकि इसको ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की ज़रूरत है, आपके आँखों को प्रैक्टिस होने की ज़रूरत है। अब देखिए ब्रेकआउट की जो ट्रेड करने की जो स्ट्रैटजीज़ है, एक बार ये स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट ने इसको हंट कर दिया, दोबारा रीटेस्ट पे जो प्रो ट्रेडर जिसको मैं ट्रेड करता हूँ उनको भी मार्केट ने हंट कर दिया, तो स्टॉप लॉस होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर आपको राउंडेड फेक आउट पता होता तो क्या ये मूव आप कैप्चर नहीं कर पाते। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड में यहाँ पर 30% अपने गंवा दिए हैं, 30% मतलब मैं 3 रुपये अगर दूंगा तो 6 रुपये लूँगा या 7 रुपये लूँगा, जो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ करता है। तो अगर आपने 3 रुपये मार्केट को दे दिए तो यहाँ पे 9 रुपये अगले क्षण में आपने मार्केट से ले भी लिए। तो राउंडेड फेक आउट को सीखिए, इसको समझिए। वीडियो लंबी होती है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सीखना है वो सीखेंगे। और टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम पे मैं आपको आज ही का मूव दिखाता हूँ कि ये मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस लो को लेने जाएगी, और मार्केट कहाँ जाती है, प्रीवियस डे लो, इसी को मैंने टारगेट किया हुआ था। अब चूंकि क्या है, यहाँ पर एक बायसनेस क्या है कि मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो गई है, इसको हम डे के चार्ट से देखते हैं। तो एक बार हम डे के चार्ट से देखते हैं, क्योंकि क्लोजिंग कभी भी हम मार्क करते हैं तो डे के चार्ट से मार्क करते हैं। अब देखिए मार्केट ने नीचे भी क्या कर दिया है, फेक आउट कर दिया है, मार्केट ने ऊपर भी क्या किया है, फेक आउट कर दिया है। तो अब मार्केट को नीचे जाना है, तो नीचे मेरे पास क्या है, मैं आपको आज ही बता देता हूँ आज के लेवल्स। इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये लीजिए मैंने गैप मार्क कर दिया सर। अगर मार्केट इसके नीचे, आज का जो दिन का लो है, इसको सारे चार्ट्स हटा देते हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आज का जो लो है ये है, और गैप मेरे लिए क्या है, ये है। अगर मार्केट को इसके नीचे कोई हमें स्ट्रक्चर तोड़ के नीचे जाती है तो उसका अगला टारगेट ये रहेगा। लेकिन ओवरऑल हम बुलिश थे वीकली कैंडल के थ्रू, फंडामेंटल न्यूज़ के थ्रू। तो मार्केट को अब इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट यहीं पर कुछ
आपको इस तरह का प्राइस एक्शन बनाते हुए दिख सकती है, और मार्केट हो सकता है फिर से इस हाई को टैप करने चली जाए। इस हाई को मैं यहाँ पर ये हटा के ये कर देता हूँ। तो ऐसा जो भी बनेगा ये मैं आपको कल अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। इस हाई को टैप करने मार्केट जा सकती है। तो दोनों सिनेरियो में देखिए, हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। मार्केट हमें इधर का मूव देगी, मार्केट हमें इधर का मूव देगी, हम इसको टारगेट करेंगे। मार्केट हमें ऊपर का मूव देगी, हम इसको टारगेट करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ट्रेडिंग अपने जर्नी को या ट्रेडिंग के स्ट्रेटजीज़ को जितना आप सिंपल रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड करिएगा उतना आप परेशान होते जाइएगा, जैसे आप आज तक होते आए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छा, एक चीज़ का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, हालांकि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया था। कल जो मैंने वीडियो में 15 मिनट की स्ट्रैटेजी बताई, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि देखिए ट्रेडिंग व्यू के ब्रोकर पे वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था, वो धन पे हुआ था, किसी पे नहीं हुआ था, एंजल पे नहीं हुआ था। आई एम नॉट श्योर, आपको पता होगा किस पे हुआ था किस पे नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, अब इसमें ये मेरा ब्रोकर फर्म नहीं है या आपका नहीं है, किसी पे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात ख़त्म हो गई। इसमें इतना क्या शोर करना, इतना क्या ये करना। नहीं बनी नहीं बनी। अक्सर 100% सारे ब्रोकर पे एक जैसी चार्ट नहीं बनती है, बाद में वो करेक्शन हो जाता है। लेकिन आफ्टर मार्केट पे हो जाने के बाद क्या होता है, हमारी ट्रेड तो मिस कर गई, या तो हमारी ट्रेड मिस कर गई या हमने गलत एंट्री ले ली। तो 100 दिन में 2-4 दिन 5 दिन ऐसे चीज़ें होते रहती हैं। तो इसके लिए कुछ आपको ये नहीं करना है। तो हो गई, जहाँ बनेगी वहाँ ट्रेड करेंगे। मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनेगी, हम ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज नॉट टू ट्रेड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे कमेंट करते रहिए। और कल मिलते हैं फिर मार्केट में और आफ्टर मार्केट एनालिसिस। थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप खुद सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।